चलिए नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता है। प्लस माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए और स्क्वायर क्यूब याद आना चाहिए। बस इतना मालूम है तो नंबर सीरीज बन जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, बनाने के बहुत सारे तरीके दिए रहेंगे किताब में, इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 2 इंटू 4 + 3, ये बहुत सारे मेथड दिए रहते हैं। कोई मेथड नहीं, सिर्फ डिफरेंस निकालना। दो ही तरीके होते हैं, या तो डिफरेंस या तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नंबर सीरीज के पूरे क्वेश्चन या तो डिफरेंस से बन जाते हैं, डिफरेंस में प्लस भी है डिफरेंस, माइनस भी डिफरेंस। ठीक है, अभी पहले सुन लो। ठीक है, डिफरेंस मतलब प्लस भी माइनस भी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन भी शामिल हो जाता है। जैसे अगर मैं किसी को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक ही मतलब है। 8 × 1/2 4 या 8/2 4, एक ही मतलब है। तो सिर्फ दो तरीके से बन जाता है, डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, कोई भी नंबर हो, आपको क्या करना है, जैसे मैं नंबर बता रहा हूं, ये प्रकार का क्वेश्चन दिया। ठीक, अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि डिफरेंस यूज हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है? जब नंबर के बीच बहुत ज्यादा अंतर आने लगे। जैसे 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा, फिर 16, फिर अगर उसको ठीक है 8 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 4 से मल्टीप्लाई 32, फिर 8 से मल्टीप्लाई 32 × 8, सीधा 200 की फिगर में पहुंच जाएगा 250, फिर और ज्यादा 1000 के। तो वहां पे आपको खुद नंबर को देखने से समझ आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है कि डिफरेंस यूज हुआ है। ठीक है, तो नंबर्स को देखते ही पता चल जाता है कि डिफरेंस यूज हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है। बाकी ज्यादातर केस में पूरा सिर्फ डिफरेंस निकालना एक ही तरीका, ये डिफरेंस, बस ऐसे ही डायग्राम बनाते जाना। 4 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3। इसके बीच में 6, इसके बीच में 9 12। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एक बार में नहीं निकलता, यहाँ तो आपको समझ आ रहा है 3 6 9 12 15। ठीक, नहीं समझ आता एक और डिफरेंस। ठीक है, ये जैसे 3 का डिफरेंस है ऐसे। अब ये तो खैर इजी वाला पोर्शन हो गया। बाकी अगर इसमें भी एक प्रोसेस में आपको नहीं पता चलता, एक स्टेप में नहीं पता चलता, जो डिफरेंस है उसका भी डिफरेंस निकालिए कि उसमें क्या करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, वो पूरा का पूरा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पूरा निकल जाएगा। जितने भी 3 नहीं समझ आया तो छोड़ दो फिर। ठीक है, और भी ऑप्शन है, लेकिन एक बार डिफरेंस निकाले, डिफरेंस का डिफरेंस निकाले, समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? और कुछ चीज ध्यान रखना आपको, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, कभी कभार डिफरेंस निकालते जाओगे समझ नहीं आता। 5 दे दिया है, ठीक है, 10 दिया, 17 दिया, 26 दिया, 37 दिया, क्वेश्चन मार्क। तो देखो 2 का स्क्वायर +1 किया। अब ये 4 के आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, कहीं ना कहीं स्क्वायर है क्यूब के आसपास आता है। ठीक है, तो ये देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4 के आसपास है, 4 + 1 है। 3 के स्क्वायर 9 तो 9 + 1, ये 16 + 1, फिर ऐसी ये 25 + 1 36 + 1 तो 48, 7 का 49 + 1 कितना 50। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब भी याद रहना चाहिए, तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कई नंबर ऐसे रहते हैं थोड़े से कम होके फिर ज्यादा होते हैं। जैसे 6 का 3 हुआ, फिर 3, फिर 6 12 ऐसे जाता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन ना मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं। आधा से डिवाइड किया 0.5 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आधा से डिवाइड नहीं किया, आधा से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया 3 है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करता तो 4.5, फिर 2 से 9, फिर 2.5 से ऐसे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। ठीक है, ऐसे जहाँ से कम ज्यादा होते हैं ना, एक बार ज्यादा से कम हुआ फिर ज्यादा हो रहा है, बढ़े जा रहा है, तो ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोल सकते हो। ठीक, अब वो क्वेश्चंस करते जाएंगे। एक बार बता दे रहा हूँ, ये मेथड फॉलो करके अगर समझ आ जाए ना तो ही बनाना। मेथड फॉलो करके अगर समझ आ रहा है तो ही बनाना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 99% प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगे। 1% ऐसा है जो मैं बोला 1% से बनेगा, किससे? एग्जामिनर से। ठीक है, तो उसके लिए माथापच्ची नहीं करना है, ये मेथड से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलो ठीक है, ये जो मेथड बताया ये तो काफी आसान, इससे बन जाएगा। इसमें नहीं पूछता व्यापम में, लेकिन व्यापम में खैर पूछ भी देता है ज्यादा सर, नॉर्मली यहाँ 4-5 अंक दे के क्वेश्चन मार्क देता है। ठीक है, बैंकिंग वाला सेक्टर में जाओगे या फिर व्यापम में भी कभी कभार बीच का पोर्शन हटा देता है, फाइंड द मिसिंग टर्म, बीच का दे देता है। ठीक, फिर पकड़ना मुश्किल आता है। यहाँ का ये डिफरेंस और ये बीच में रहने की वजह से क्या है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ आपको ये डिफरेंस मालूम रहेगा और ये, उसमें फिर दिक्कत जाता है। उसमें कैसे करोगे,
चार ऑप्शन दिए रहेगा ना, चारों ऑप्शन को पुट करके देखना और निकाल के देखना कि डिफरेंस कौन सा मैच कर रहा है। ये एक तरीका है, ठीक है, यही अच्छा तरीका। चार ऑप्शन दिए रहता है, चारों ऑप्शन को पुट करके देखिए कि कौन सा मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं तो समझ आएगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं। अब एक पेज पहले पेज में लिखो, उसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन, नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशंस के होते हैं, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशंस के होते हैं। नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन के होते हैं। जब अगले पद में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगे, जब अगले पद में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगे, बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन रहता है, तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन रहता है। हर क्वेश्चन को डिफरेंस निकाल के ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हर क्वेश्चन को डिफरेंस निकाल के ही सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को डिफरेंस निकाल के ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्या यूज होंगे, ये प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये तो होता ही है, साथ में कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन, इनटू करके कभी प्लस कर देगा, इनटू करके माइनस कर देगा, ठीक है, या प्लस करके इनटू करेगा, माइनस करके इनटू करेगा, वाइस वर्सा, ठीक है, या डिवाइड करके, अब डिवीजन एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड करके प्लस डिवाइड करके माइनस, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, सबको समझ आएगा। इसके अलावा कभी कभार कुछ चीज पकड़ में नहीं आने लगती, वो किस वजह से, स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए आपको, स्क्वायर क्यूब, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। ये 20 तक का, ये कम से कम 15 तक का, ठीक है, 15 तक नहीं जाता ऐसे, लेकिन आपको याद होना चाहिए, बाकी टॉपिक्स में भी काम आते हैं। 20 तक का स्क्वायर, 15 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, याद रहेगा। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर का गैप निकालने बैठ जाओगे ना तो आता ही नहीं, तो प्राइम नंबर आपको मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19, 23, 33 है, 31 है, 34, 35, 36, 37 है, 40, 43, नहीं आता, 44, 45, 46, 48, 48, 49, 47 और 53, इतना आगे नहीं जाएगा, 53 है ना, 52 ज़्यादा नीचे जाता है, ठीक, ये प्राइम नंबर मालूम चाहिए। अब कभी करके प्राइम नंबर दे देता है, अब आप डिफरेंस निकाल रहे हो, आई नहीं रहा, समझ नहीं आता, ठीक। जैसे यहाँ 2 का गैप दे दिए, 1 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, वो समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तुरंत क्लिक करना चाहिए प्राइम नंबर। कभी कभी प्राइम नंबर ना देके यहाँ 3 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया, 14 दे दिया, 18 दे दिया, तो मालूम रहना चाहिए प्राइम नंबर में एक नंबर जोड़ दिया। अब तो इसके लिए क्या, स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। इतना ये बॉक्स बना लो स्क्वायर क्यूब,
20 तक का स्क्वायर लिख लो और 15 तक का क्यूब लिख लो। उसके क्यूब के लिए जगह छोड़ दो, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ फिर। टाइम नंबर इतने का ध्यान है, उसके बाद गूगल से निकाल लेना। बोर्ड में आ रहा है कि नहीं सर? आ रहा है। क्वेश्चन मार्क है? ठीक नहीं है? आया। ठीक हुआ, लिखिए। अब देखिए, अब एक नंबर दिया 13, 40, 122। देखो अंतर अलग बात होता है, और क्या है उसका पूरा का पूरा जो दूसरा पद आ रहा है एकदम बड़ा बड़ा लेवल में जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिवीजन मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करना, पीछे नंबर को डिवाइड करते जाना। जैसे देखो 13 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 40 के आसपास पहुंच जाओगे, 3 39। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटू 3 किया है, सब दिखाई दे रहा है। 40 में कितना इंटू 3 किया है, इसमें भी 100 इंटू 3 करोगे तो 366 पहुंचोगे। इसमें क्या है +1 किया, इसमें +2 किया, 120 प्लस 366 प्लस 3। आगे क्या होगा इंटू 4 प्लस 4, 4 से 1 1 1 1 आएगा शायद मेरे ख्याल से। इंटू 3 होगा ना सर? हाँ सर, इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, 27 प्लस 4। ठीक है, 1 ट्रिपल 1। ठीक है, ये आंसर है। ठीक समझ है? इसी में अगर डिफरेंस निकाल के देखते अगर आता ही नहीं आता 27 82 और ये जो है आपका 7 5 55 मल्टीप्लिकेशन अलग डिफरेंस है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इंटू 3 क्या करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहे कैसे पहचानोगे, एक दूसरे नंबर में काफी ज्यादा अंतर रहते हैं। ठीक है, उसको क्या एक को डिवाइड करना। कभी कभार यहाँ पे क्या है इंटू 3 किया जा रहा है ना, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ये भी रहता है, और +1 तो कहीं ना कहीं डिवाइड करोगे तो राउंड फिगर पहुंच जाओगे। अच्छा, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया उसके आसपास पहुंचने के लिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, ऐसे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कुछ मिसिंग टर्म दे दिए रहते हैं तो वो भी आप पहचान सकते हो। अगर बीच का नहीं दिया तो 6 9 15 27 51 क्वेश्चन मार्क। क्या करना, अब इसमें क्या एकदम बड़ा बड़ा अंतर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा, 6 9 15। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस 3 6 9 14 15 प्लस 12 किया, इसमें 12 कर लेंगे, 9 से 12 कर लेंगे। ठीक है, और इसमें 27 4 24 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ से समझ आ गया इंटू 2 48 हल करेगा तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क देगा 99। ठीक है, डिफरेंस बस निकालते जाओगे पता चल जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन 2 5 8 11 14 क्वेश्चन मार्क, ये तो 3 3 का डिफरेंस है 17। ठीक,
113 225 449 897 क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा है? लगभग दुगना दुगना हो रहा है। 225 113 का दुगना करोगे 226 पहुंचता है, ठीक है, आसपास कुछ ऑपरेशन किया होगा। 225 का दुगना करोगे 550 पहुंचता है, इसका दुगना करोगे 900 के आसपास ही पहुंचेगा, 450 का। ठीक, समझ आ गया? जस्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एकदम ज्यादा ज्यादा करता दिख रहा है, डबल 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 डबल। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये इसका डिफरेंस ये इनटू 2 किए तो 226 पहुंच रहा है, -1 किया, ठीक, यहाँ पे भी इनटू 2 किया, -1 इनटू 2 किया, -1, तो आगे भी क्या होगा, इनटू 2 -1 निकालना जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये प्राइम नंबर बनाना कभी अल्टरनेट सीरीज भी रहता है ना, थोड़े ज्यादा संख्या दे रहेंगे, 8-10 दे दिए रहेंगे, एक को छोड़ के उसका सीरीज फॉलो होता है। अब आप अगले वाले का डिफरेंस निकाल लो बनता नहीं, कभी इसका कॉम्बिनेशन इसके एक एक छोड़ के होता है, तो अल्टरनेट सीरीज भी लिख देना, अल्टरनेट सीरीज। ये क्वेश्चंस करो, फिर इसको लिख लेना। 230 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 271 307 और ये क्वेश्चन मार्क। कभी मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है क्या, एकदम बड़ा बड़ा अंतर आ जा रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस निकालें, कितने का डिफरेंस है, 16, ये 25 36। अब मैं बोला स्क्वायर के याद होगा ना तो बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के याद हो जाएगा तो बन जाएगा, तुरंत आप क्लिक कर जाएगा कि तो 4 का स्क्वायर है, ये तो 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 जोड़ के जो भी आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद 97 86 99 88 101 90 और ये क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा है कुछ? एक एक को छोड़ के कर रहे हैं तो तुरंत देखने से क्लिक हो जाता है। देखो ना, जब ऐसे बराबर थक जाओ ना तो एक बार ये बना के छप जाओ तो कम से कम इसको एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है। डिफरेंस निकाल करके नहीं बने, 97 से 99 कर रहे हैं, 99 से 101 में क्या हो जाएगा, 103, यानी वो 86 से 88 88 से 90 ये बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 103, ये 356, ठीक है। ये लिख लिया था ना, अल्टरनेट सीरीज भी ध्यान रखना, लिखना। दो 5 10 17 क्वेश्चन मार्क। क्या बोला, डिफरेंस निकालना, बड़े कम नंबर के 3 5 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस, यहाँ पे भी समझ आए तो दो का डिफरेंस ही दिख रहा है, ठीक है। ये अब कितने का डिफरेंस, 9, तो 17 में 9 कितना रहेगा, 26, ठीक, पकड़ पा रहे हो। इकतीस 37 49 67 क्वेश्चन मार्क। नंबर मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहाँ नहीं, पास पास नंबर एकदम ज्यादा अंतर, इसमें समझ आ रहा है, डबल डबल हो रहा है, दिख रहा है, उसमें समझ आ रहा है। डिफरेंस निकाले 6 12 18, समझ आया क्या कर रहे हैं, या इसको भी डिफरेंस निकाल लो, 6 6 जोड़ रहा है तो ये 6 जोड़ेगा तो 24, या तो 6 1 जर 2 जर 3 जर 4 जर 67 में 24 ऐड करोगे 91, ठीक है। 365 364 355 330 281 क्वेश्चन मार्क, ठीक। कितना डिफरेंस दिया है, -1, ठीक है, या -1, ठीक है। आप डिफरेंस को नजर रखो, 1 है, ये दिख रहा है क्या, कितना कम किया, 9 कम किया, ठीक। या अगर ऐसे ही समझ आता तो इधर से बढ़ जाना, ठीक है, माइनस अगर करने दिखा तो -9, यहाँ कितने माइनस दिख रहे हैं, क्या हो रहा है समझ आ रहा है, 5 का ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 1 2 का फिर नहीं हो रहा है, 1 3 5, तो यहाँ कहीं ना कहीं कितने का है, तो खैर 49 निकल ही जाएगा, -49। इसके बाद का निकालना था 1 3 5 7 का स्क्वायर और यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस हुए रहेगा, ठीक है। तो
माइनस में आएगा तो इसको प्लस करके निकाल दो, नहीं माइनस ही करोगे, ठीक है। 3 आ जाएगा आपका करीब करीब 200, ठीक। इसके लिए मैं क्या बोला, स्क्वायर के याद रहेगा ना तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, और लगता है कि बहुत कठिन है, नहीं होता, ठीक। एक 6 15 28 45 66 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक है 6 16 नहीं, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 5 तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना 9 ये 13 17 21 ये नहीं मालूम। अब ये भी इसमें भी समझ नहीं आया, 5 9 13 17 क्या किया, डिफरेंस और निकालो, 4 4 करो तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, 25 6 7 25 91, ठीक, क्लियर हुआ है ना। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरा ट्राई करके देखो, इसको देखो, इसको स्पेस छोड़ दो, इसमें क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको लिखिए। क्वेश्चन दूंगा उससे पहले प्राइम नंबर को एक बार नजर डालिए और स्क्वायर को याद करिए, 15 तक लिख के और 20 तक का स्क्वायर लिख के, ठीक है, 15 20 उसको याद करिए, तो आगे क्वेश्चन आसानी से पकड़ में आ जाएगा। और प्राइम नंबर भी एक बार देख लेना, और अल्टरनेट सीरीज भी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन तो मिक्स आएंगे, कॉम्बिनेशन में आएंगे, चलिए लिखते जाइए। 2 6 14 26 42 क्वेश्चन मार्क, 2 6 14 26 42 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए 6 12 21 6 12 21 33 क्वेश्चन मार्क, 6 12 21 33 क्वेश्चन मार्क। अब उसको सॉल्व नहीं करते बैठना, ठीक है, पहले क्वेश्चन सुनो और लिखो, सॉल्व बाद में करना, ठीक है। फिर सॉल्यूशन करने बैठते हो फिर छूट जाता है, फिर दोबारा, ठीक। 480 96 24 8 क्वेश्चन मार्क, 480 96 24 8 और क्वेश्चन मार्क। जीरो 2 6 12 20 क्वेश्चन मार्क 42। नेक्स्ट 3 6 12 21 क्वेश्चन मार्क 33, सॉरी 48 करो, 48 क्वेश्चन मार्क के बाद 48 48 48। अच्छा अभी आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में क्या करना हो, जो क्वेश्चन मार्क है ना 4 ऑप्शन डाल के देख लेना और डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। क्लास ले रहा था कुछ अर्जेंट लेके, हाँ क्लास ही ले लूँगा तो मेरा लोग से नोट्स नहीं हमको भेज जाएगा, मेरे पास पीडीएफ भी है, पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास मैं 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना, वो काफी आसान रहेगा। बीच का मिसिंग दे रहता है ना, उसके चलते आगे और पीछे दोनों निकाल पाओगे, 2 डिफरेंस नहीं निकाल पाते,
ठीक है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। तो क्या करना, ऑप्शन पुट करना 4 को और उसका डिफरेंस निकाल करके देखना कि कौन सा मैच कर रहा है, वही सबसे आसान तरीका। जैसे वो ए बी बी ए ये सब देखे थे ना, 4 बार ऑप्शन रख दिए, बस वैसे ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 5 11 23 47 95 क्वेश्चन मार्क 95 95 क्वेश्चन मार्क 256 16 4 क्वेश्चन मार्क 256 16 4 क्वेश्चन मार्क। बैसठ 61 63 62 61 63 62 64 62 64 फिर 63 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 34 30 28 24 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 4 9 16 1 4 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क 25 36 क्वेश्चन मार्क 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क। छोड़िए तो रहने तो आगे बढ़ जाओ, उसको बाद में देख के नहीं लेना कॉपी किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 1.5 2.3 3 2.3 3.1 3.9 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 1240 क्वेश्चन मार्क 1240 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 39 39 ना 39 169 299 क्वेश्चन मार्क। फिर लिखना नेक्स्ट 2 5 7 12 2 5 7 12 19 31 क्वेश्चन मार्क और 81 81 क्वेश्चन मार्क देन 81। 5 17 37 5 17 37 65 65। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दो क्वेश्चन मार्क। ठीक, नहीं समझ आएगा तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालना। ठीक 33 33 48 33 48 इंग्लिश में बोल देता हूँ, सबको समझ आ जाएगा। 33 48 65 84 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। 2 10 26 50 क्वेश्चन मार्क। 2 10 26 50 क्वेश्चन मार्क।
0 7 26 63 क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क। कुछ क्वेश्चंस में क्या बीचों बीच का सीरीज गैप कर दिया, जैसे यहाँ 5 देके बीच का गैप कर दिया, एक इधर का गैप निकाल पाओगे, उधर का गैप कैसे ही समझ पाओगे बताओ। जैसे 5 नंबर इसी में ही बीच का था, 2 ही सीरीज नहीं पकड़ पाया, इसलिए क्या हुआ, बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, 4 ऑप्शन है, चारों को ट्राई करके देखो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन लिखिए 60 लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 18 18 18 48 100 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट 3 11 38 102 102 क्वेश्चन मार्क 443 7 12 19 28 39 क्वेश्चन मार्क। 7 12 19 28 39 और फिर क्वेश्चन मार्क। वन थ्री सेवन 1 3 7 13 13 1 3 21 31 43 क्वेश्चन मार्क। जीरो पॉइंट फाइव 2 4.5 8 12.5 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 6 18 21 63 66 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ना 15 14 12 9 15 14 12 9 5 0 देन क्वेश्चन मार्क। 5 0 फिर क्वेश्चन मार्क। 15 14 12 9 फिर 5 है, फिर 0 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 26 22 20 16 26 22 20 16 14 देन क्वेश्चन मार्क। बत्तीस 32 58 32 58 92 32 58 92 then 134 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ना 61 52 63
94 46 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 5 16 51 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 5 11 23 47 95 क्वेश्चन मार्क। 5 11 23 47 95 क्वेश्चन मार्क हुआ। नेक्स्ट लिखिए 0 6 24 60 हाँ 60 120 देन क्वेश्चन मार्क 0 6 24 60 देन 120 देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिए 50 65 82 101 101 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ले लिए 138 1 3 8 हाँ 1 अलग अलग 1 3 8 19 42 क्वेश्चन मार्क। 33 क्वेश्चन का दो और लिख लो, 35 कर लो। ज्यादा नहीं है, बस 10 और है, बस 10 और है। सर 10 नहीं हो 17 हाँ चलो ठीक है सर। देखा होगा तो 17 तो फिर मैं हाँ 5 और 68 और कर दो। आराम से लगा के रख दो। 3 घंटा टाइम। क्या है, इतना टाइम नहाने के लिए और खाने में तो सुबह खाया नहीं। नहीं बड़े सॉल्व करना, हर चीज मैं बताऊंगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा ना उसमें। खुद से भी इसे लगाओगे ना, देखो यहाँ तो बता रहा हूँ तो एकदम आसान लग रहा है। अच्छा 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 दिमाग भी चलाना पूरा एक ही चीज चलाते हो, एक ही चीज चलाते हो, दिमाग भी चलाना है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 4 18 48 100 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिखिए 512 512 256 128
64, 32, 16, उसके बाद 8, समझ गए सारे। देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, ठीक है नंबर क्या सब निकल जाएगा बोल दांती बस निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। थ्री 8 18 35 61 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये 42 21 फिर से 21 31.5 63 देन क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट लिखिए 1 फिर 1 फिर 2 3 5 8 13 1 3 है ना। देन क्वेश्चन मार्क। इतना ईमानदारी से बनाना, अपना ही बनाना, एक दूसरे झाँक के मत देखो, मिलजुल के सॉल्व नहीं करना है। किसी किस्मत में जैसे नहीं होगा आजू बाजू बैठे तो हाँ आप बनाइए, खुद से प्रयास कीजिए। जो अगर नहीं बने ना, ज़्यादा टाइम लगेगा तो छोड़ देना ना, दूसरा बनाना, ठीक है। कम से कम जो बन रहा है वो बनाइए। उससे पहले ये लिखिए, मिटा दीजिए, स्क्वायर क्यूब को कंप्लीट करना, उसको याद करना, प्राइम नंबर को लिखना, एक बार देख लेना गलत, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ये क्वेश्चन जो दिया हूँ उसको बनाने का प्रयास। एक तो नहीं बना सकते। ये तो पानी कहाँ रखी वाटर परसों कहीं ट्रिप प्लान करना है क्या? परसों कहीं ट्रिप प्लान करना है क्या? पेपर पर रहेगा 2 तारीख को, क्या होता है? चलेंगे हिंदी व्याकरण का कौन सा परसों ही है सर? परसों में कौन सा? 31 आप जो बोल दो वो हो जाए। तो जीके की देखते हैं, चलिए। लेके जाएंगे। हाँ नहीं बना, एक भी नहीं बना। लाइट बोले तो मन कहाँ से आया? अंदर से मार दिया अंदर से किया था। इसको लगा के कहाँ से स्टार्ट किया था जो क्वेश्चन? इधर को छोड़ने के बाद 2 6 14 2 6 14 26 हो गया। इधर 2 6 14 26 42 क्वेश्चन मार्क 65 क्या है था क्वेश्चन मार्क मेरा?
अच्छा ठीक है ठीक है, 4 का डिफरेंस 8 12 16 20 480 ये वाला अच्छा ऐसे करिए होगी 6 12 21 33 48 आया था कैसे 6 का गैप देन 9 का गैप 12 का गैप 15 का गैप 48 आ जाएगा ठीक। उसके बाद 480 96 24 क्या किससे डिवाइड किया 4 ही चार है। क्वेश्चन मतलब लिखे नहीं तो ब्लैक ब्लैक वाला रेड पेन वाला आंसर बोला लगाई वो आंसर है ठीक है 48 आंसर आया था ये 0 2 6 12 वाला बना के कितने का गैप 2 4 6 8 10 फिर 20 आ गया उसके बाद 12 का गैप 42 फिर 3 6 12 21 ये तो आसान था 3 6 9 3 का 12 पड़ती है फिर 5 11 23 47 95 के बाद क्वेश्चन मार्क 191 कैसे तो 6 12 24 into 2 into 2 into 6 12 24 आ जाएगा 256 16 4 क्वेश्चन मार्क 2 कैसे देखो इधर स्क्वायर करते जा रहा है 4 का स्क्वायर 16 16 का स्क्वायर 256 तो 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का 62 इससे 63 अब इसमें देखो एक एक गैप कर करके लिए ठीक है तो 62 का 63 63 का 64 65 36 34 30 इसमें -2 किया है फिर -4 ठीक है -4 -2 -2 ठीक है उसके बाद 1 4 9 16 25 36 ये तो स्क्वायर ही है 1.5 2.3 में कैसे बनाया दशमलव 8 का क्या है 4.7 फिर 1240 ठीक है इधर छोड़ देना 140 से 5 200 से 1000 ठीक है उसके बाद 39 169 उसमें यहाँ में क्या 429 कैसे निकाले 130 का क्या है ठीक फिर 2 5 7 12 19 31 बना क्या 50 कैसे देखो 2 + 5 7 फिर 7 + 5 12 फिर 12 7 19 लास्ट को 2 जोड़ के ये तो लास्ट का 2 जोड़ के नहीं बन रहा है कैसे बन गया मतलब सबसे बन गया 5 17 37 65 कैसे तो देखो 12 12 12 का गैप फिर 20 का गैप फिर 28 का गैप 8 8 का गैप है ठीक है फिर 33 47 65 84 105 और 128 15 17 19 फिर 21 का गैप फिर 23 का गैप ठीक है फिर 2 8 26 50 का क्या अच्छा इसी को पहले से ठीक है 8 16 24 ऐसा गैप चल रहा है फिर 32 का गैप चलेगा फिर 0 7 26 63 का क्या 122 7 19 फिर 9 7 26 हो गया फिर 26 7 कैसे क्या सर प्राइम नंबर का डिफरेंस सर क्यूब भी तो है 8 का क्यूब -1 3 का क्यूब ओके ओके ठीक है 1 का क्यूब -1 2 का क्यूब -1 3 का क्यूब -1 4 का क्यूब -1 5 का क्यूब -1 ठीक है 64 का क्यूब -1 उसके बाद लास्ट में 124 आएगा ना 5 का क्यूब -1 ठीक है और ऐसे 122 कौन निकाला मैं नहीं कर लिया नहीं तो ऐसे भी कुछ हो सकता है डिफरेंस और नंबर का गलत है अभी
ठीक है ना? तो कोई नहीं, ऐसे ट्राई कर लेते हैं। 0 7 26 63 कोई और आंसर अगर संभव होगा तो हो सकता है। 7 मैं वो ट्राई करूंगी। संभव होगा किसके साथ? नीला। 26 वो भी याद नहीं। अब तक इसका कितना गया था? 37 का गया था ना। इसका 11, ये कितना लिख रहा है? कुछ मैच नहीं खाया वो क्यों वाला ही होगा 124। ठीक है, ये सब ऐसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ये सब पकड़ में आ रहा है, ठीक है? तो स्क्वायर याद रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, पकड़ पाओगे पकड़ लो। क्यूब याद रहेगा तो पकड़ लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पकड़ लोगे, नहीं तो कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना और क्यूब स्क्वायर तो याद करना ही है। इसका बना 4 8 48 वाला 180। इसको तो और डिफरेंट, चलो इसको बता देता हूँ, नहीं बना इधर बना क्या? त्रिदेवियां 4 18 48 100। क्वेश्चन मार्क मैं बोला गैप निकालना 14 30 और ये 52 नहीं पकड़ में आएगा। फिर एक बार गैप 16 22 यहाँ 6 ऐड करोगे तो 28। ठीक, यहाँ 28 ऐड करोगे तो ये 80। यहाँ 80 ऐड किए तो गैप का गैप गैप का गैप गैप का गैप निकालना है। ठीक बा, अरे 5 का क्यूब कितना? 125 -1 करिएगा तो कितना है? तो 7 कैसा है? 2 का क्यूब तुमको क्यूब करना 8 3 का क्यूब 27। ठीक है, चलिए आगे। समझ आया ना? 3 11 38 102 वाला 227। ठीक है, 227। कैसे 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। ठीक है, समझ आ रहा है वहाँ पे क्यूब क्या एडिशन करना है। 7 12 19 28 ये बना 52। ठीक है, 52 5 7 9 11 13 का गैप है। फिर 1 3 7 13 ये बना, ये तो इजी है। 2 4 6 8 10 12 का 0.5 to 4.5 ये बना 18। ठीक है 18। कैसे 1.5 2.5 3.5 ऐसे क्या है। फिर और उसका निकालना तो एक एक का गैप कर रहा है। ठीक है, लास्ट में 5.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 18। 3 6 18 21 198। 198 कैसे ठीक है +3 into 3 +3 into 3 +3 into 3 तो 98 8 क्लियर। फिर 5 क्या 14 है 12 क्या 14 12 9 -6 है। कैसे तो -1 किया फिर -2 किया -3 किया -4 -5 -26 22 वाला बना 10 एक बार 4 घटा रहा एक बार 2 घटा रहा फिर 4 घटा रहा 2 घटा रहा फिर 4 घटा रहा फिर 32 58 92 1 और कैसे तो 26 जोड़ा फिर 34 जोड़ा 42 जोड़ा 50 जोड़ा। उसमें नहीं समझ आ रहा तो फिर डिफरेंस निकालोगे तो 8 8 जोड़ा समय 61 52 63 94 46 ये नहीं बना नहीं बना क्वेश्चन कर रहा है नहीं बन विलोपित हो गए। देख लेते क्या है। इसी एग्जामिनर से बनेगा इसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर से बनते हैं। कैसे किया देखो 61 + 60
3 plus 2 प्लस 2 उसके बाद नहीं ये 52 का फिर तो लाइन बोल ये गैप निकालते हैं -9 प्लस 11 प्लस बिलो की तो ले कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं देखो एक क्वेश्चन बनाने का तरीका था हमारा डिफरेंस, एक का मल्टीप्लिकेशन, एक और तरीका बनाने का किताब देख लो अभी वही करने वाला नहीं बन रहा ठीक है। तो दो तरीका काम में है तो तीसरा तरीका एग्जाम में कौन क्या करेगा हाँ सी नहीं आया तो ऑप्शन सी उसके बाद भी नहीं आया तो ठीक है। अब देखो मैं बोला ना ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर से बनते हैं, क्या करना में किया है 61 प्लस 63 किया डिवाइड बाय 2 कितना होता है 62, उसमें 10 घटा है बात प्लस 94, इसको ऐड करो कितना आएगा डिवाइड बाय 2 करो हां 46 है ना डिवाइड बाय 2 कितना 73 माइनस 10 करेंगे तो आएगा ना 63 -10 ओके -10 63 ये आ गया ठीक है। फिर इसका ऐड किए 94 आएगा डिवाइड बाय 2 करके 94, फिर इसमें x ले लेते 94 प्लस x डिवाइड बाय 2 जो आएगा उसको -10 करोगे तो क्या आना चाहिए 46, तो ऐसे करके आ हैं जाएगा ऐसे करेंगे 92 एक्सेट्रा कहाँ से आएगा अठारह ही तो आ रहा है x इक्वल टू 18 आंसर 18 तो आंसर यहाँ पे 18। इसने बोला ऐसे क्वेश्चन किससे बनते हैं एग्जाम ऐसे क्वेश्चन को क्या सबसे लास्ट में नहीं छोड़ना, सबसे लास्ट में ट्राई करना और सी आंसर ठीक है। सबसे लास्ट आंसर ठीक है टच कर दो टच में कर ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बना नहीं बना 516 का ठीक है इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 तो ऑड नंबर को ऐड करने जा रहा है 5 इंटू 9 कितना आ रहा है सर 5 11 23 47 ये ठीक है 6 12 48 का इंटू करके 0 6 24 60 120 ये सब 210 6 का गैप है ये देखो
6 का गैप, 18 का गैप, 36 का गैप, 7 का गैप, ठीक है। 12 का गैप, 18 24 90 ठीक है सर। सही है ठीक है ना, 90 वही 10 ठीक। डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे, गैप कर दो। 50 65 82 वाला बना, 15 17 19 21 का गैप था, ठीक है। और कौन सा नहीं बना? लास्ट वाला लास्ट लास्ट वाला लास्ट वाला तो और इजी 1 + 1 किया 2, 2 + 1 किया 3, 3 + 2 किया 5, 5 + 3 किया 8, 8 + 5 किया 13, ठीक है। 13 8 कितना जाएगा? 21। बस इसके ऊपर वाला बना क्या 42 21 वाला? इंटू 1.5 सॉरी इंटू 0.5 फिर इंटू 1 फिर इंटू 1.5 2 2.5 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। बना नहीं बना? ये देखो 42 था 21 था देन 21 था 31.5 था 63 था देन क्वेश्चन मार्क्स इंटू 4। मैं बोला ऐसे हमेशा मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन रहते हैं, एक कम हो रहा है फिर बराबर से बढ़ रहा है। 0.5 से मल्टीप्लाई किया 0.1 से, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। देखो ना इसमें 0.5 का गैप 0.5 मतलब ऐड करते जा रहे हैं तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 63 का 2.5 कितना होगा 126 प्लस 31.5 147.5, ठीक है 157.5 बना। उसके ऊपर का मेरे ख्याल से बन गया होगा। ये आपका नंबर सीरीज खत्म। इसी में क्या है नंबर सीरीज बताते नंबर सीरीज बताते एक चीज और बता देता हूँ। देखो अल्फाबेट्स में दिया रहता है कई बार ए बी एक्स वाई, उसका सीरीज दे दिया रहता है। क्या करना कुछ नहीं, उसको नंबर लिख दो, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो, ए का 1 होता है एक्स का 24 होता है, ऐसे उस बेसिस पे वो बन जाएगा, वो और इजी रहता है, ठीक है। बस उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करने हैं, ठीक। ये हो गया नंबर सीरीज का समापन। क्या पढ़ा जाए?